अगर हम लोग इसी तरह से बटे हुए रहेंगे तो बाबा साहब के विचार को हम लोग आगे नहीं बढ़ा सकते हैं कि हम लोग एकजुट होके सारी एससी, सारे एसटी कम्युनिटी, सारे ओबीसी कम्युनिटी हम लोग एक है और हमें एक खास विचारधारा को हराना है। क्योंकि पूरे भारत में जितनी भी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ओबीसी है, आपस में ही इतना फूट है, हमारे आपस में ही इतना बैर है, हम लोग आपस में जातियों में बटे हुए हैं। मुझे आत्मसम्मान कैसे मिलेगा? एक तरफ हमारे अम्बेडकर का विचार है और दूसरी तरफ मनुवाद आरएसएस का विचारधारा है। उस विचारधारा को हराना है जो आज हमारा अधिकार छीन रहा है, हमारा आत्मसम्मान छीन रहा है, हमारा रिजर्वेशन छीन रहा है। एक बार सभी साथियों को जय भीम। एक बार बोलिए जय भीम। थैंक यू। आज बहुजन संसद में आए हुए हमारे माननीय अध्यक्ष परिसंघ के डॉक्टर उदित राज सर, डॉक्टर ओम सुधा जी एवं अन्य साथी सभी को स्वागत है, नमस्कार। समय बहुत कम है, इसलिए 2-3 मिनट का ही समय है, तो मैं संक्षिप्त में अपनी बात रखना चाहूंगा। मैं देख रहा हूं कि हक के लिए और अधिकार के लिए और आत्मसम्मान के लिए लिखा हुआ है ये शब्द। ये 3 शब्द लिखे हुए हैं जो कि मुख्य विषय है इसी से संबंधित। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि आज क्या हम सब एक हैं? हम सभी बहुजन एक हैं? तो उत्तर मिलता नहीं, हम एक नहीं हैं। तो जब हम एक नहीं हैं तो हमें कौन से हक का बात करना चाहिए? हमें कौन सी एकजुटता की बात करनी चाहिए? आज जो भारत में लड़ाई है यह विचारधारा की लड़ाई है और परिसंघ भी उस विचारधारा के खिलाफ लड़ रहा है। एक तरफ हमारे अम्बेडकर का विचार है और दूसरी तरफ मनुवाद आरएसएस का विचारधारा है। ये दोनों विचारधारा भारत में है, लेकिन कुछ समय से हम लोग ये देख रहे हैं कि जो आरएसएस का विचार है, जो बहुजनों का अधिकार, आत्मसम्मान छीन रहा है। इसमें बहुत सारे सब्जेक्ट भी हैं कि आरक्षण, निजीकरण वगैरह वगैरह यही है। लेकिन साथियों मैं ये कहना चाहता हूं कि पूरे भारत में जितनी भी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ओबीसी है, ये हम लोग आपस में ही इतना फूट है, हमारे आपस में ही इतना बैर है, हम लोग आपस में जातियों में बटे हुए हैं। तो मुझे आत्मसम्मान कैसे मिलेगा? नहीं मिल सकता है। साथियों अपील है आपसे कि हम लोग देखते हैं कि जाति में बट के और जो हमारा मजबूत कड़ी होता था जिसको वोट बैंक कहते थे, एक समय था कि अनुसूचित जाति का वोट बैंक जो था एक मुश्त किसी पार्टी को जाता था तो वो पार्टी भी डरता था कि भाई अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति जिसको वोट देगा उसी का सरकार बनेगा, तो हमारी वैल्यू थी। लेकिन आज देखिए राजस्थान, बिहार सभी प्रदर्शन में यही है कि कोई चमार का नेता है, कोई दुसाध का नेता है, कोई खटिक का नेता है, कोई पासी का नेता है। हम लोग बटे हुए हैं। अगर हम लोग इसी तरह से बटे हुए रहेंगे तो बाबा साहब के विचार को हम लोग आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। कि आरएसएस का विचार को हम लोग जो है नहीं हरा सकते हैं। हमें चाहिए कि हम लोग एकजुट होके न जातियों, हम सारी एससी, सारे एसटी कम्युनिटी, सारे ओबीसी कम्युनिटी हम लोग एक है और हमें एक खास विचारधारा को हराना है और वो विचारधारा है आरएसएस का विचारधारा। तो हम लोग आज संकल्प लेंगे साथियों कि उस विचारधारा को हराना है जो आज हमारा अधिकार छीन रहा है, हमारा आत्मसम्मान छीन रहा है, हमारा रिजर्वेशन छीन रहा है। कोई और नहीं, वो विचारधारा है, वो आरएसएस की विचारधारा है। ये चयन करना है हमें कि अम्बेडकर को विचारधारा को आगे ले जाना है या किसी अन्य विचारधारा को लेना है। साथियों मैं एक बात और कहना चाहता हूं, आप लोग सभी आए हुए हैं, सभी बुद्ध और लोग हैं, सभी इंटेलेक्चुअल हैं। अपने आप में पूछिए, अपने आप से पूछिए कि क्या हमने अपने समाज को कुछ दिया है? क्या हम दे सकते हैं? आज जरूरत है कि हमारे ही समाज के एससी, एसटी, ओबीसी के बच्चे को बहलाकर, फुसलाकर उसके विचारों को
बहकाया जा रहा है और धर्म के अनुसार या धार्मिक विचारों के अनुसार उसे बहलाया जा रहा है। आज हमारे ही समाज के लोग उसे वोट देते हैं। तो हमें आज कंक्लूजन, हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि हमारे समाज के जो बेटा है, बेटियां है, हमारे लोग हैं जो बिछड़ गए हैं, अंबेडकर विचारधारा से हट गए हैं, उन्हें अंबेडकर की विचारधारा पर लाना है। और अंत में यही कहना चाहता हूं कि कुछ भी हो जाए, हमारी बदन की एक एक कतरा अगर निकल भी